वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. Also, you will be able to find concavity, convexity and point of inflection for a given function or a curve. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। जहां तक लिंकिंग की बात है, बहुत ही लिंकिंग है इस टॉपिक का। हम क्या करते हैं, फंक्शन की बिहेवियर चेक कर सकते हैं। कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स एनालिसिस कर सकते हैं हम किसी फंक्शन का। किसी फंक्शन के ग्राफ को जो है देख के हम कह सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन की एनालिसिस कर सकते हैं। तो कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो है ये लेक्चर मॉड्यूल। तो सबसे पहले कॉन्केविटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्केविटी के लिए हम लोग एक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं और उससे हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन को जो है जनरेट करेंगे कि कॉन्केविटी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे एक जो है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया गया है। सपोज ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर हम लोग देखें इस फंक्शन को तो थोड़ा सा बिहेवियर ये किस टाइप से है, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस करें तो फंक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव साइन, ये क्या है नेगेटिव साइन पे। फंक्शन y इक्वल टू क्या है आपका पास एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन को बिहेवियर देख रहे हैं तो इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फंक्शन क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आफ्टर ओरिजिन जो कि 0 है, उसके बाद क्या हो रहा है, फंक्शन की बिहेवियर देख रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल से इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल से इस इंटरवल। सपोज हम इस इंटरवल को -2 ले लेते हैं और यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो -2 से 0 क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 0 से 2 फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये आप यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी हम लोग शो कर सकते हैं। लेकिन इसका डेरिवेटिव का अगर ग्राफ बनाए तो क्या होगा उसका बिहेवियर। तो सिंस हमारे पास y क्या है, आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y डैश क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सिंपल 2x को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो y डैश क्या है, इज नथिंग बट 2x जो ओरिजिन से पास कर रही है 2, और ये y इक्वल टू 2x है। मीन्स x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी 2, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4। इस टाइप से फंक्शन है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में जो फिगर 1 है, फिगर 1 में आपका क्या ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स की ग्राफ है। और फिगर 2 अगर इसको नाम ले लेते हैं हम लोग तो फिगर 2 में किसकी ग्राफ है, ये एफ डैश एक्स की ग्राफ है। सो अगर एनालिसिस कर रहे हैं हमारा डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रही है। फंक्शन डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स आपकी जो है डेरिवेटिव क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये हम जानते हैं कि f अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है फंक्शन, तो विच इंप्लाइज डेरिवेटिव क्या होगी, लेस देन 0 होती है। और यही अगर f क्या कर इंक्रीज करती है तो हम क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स जो x एक्सिस से बिलो है दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और x एक्सिस से अबव है दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है फंक्शन कि डेरिवेटिव क्या हो जा रही है, नेगेटिव है, इसलिए बिलो है, कर्व के बिलो है। और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे क्या है, डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि अपर ग्राफ है ये इसका। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला, दिख क्या रहा था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो स्लोप भी क्या हो जा रही है, अगर आप एफ डैश की बात कर रहे हैं वो क्या आ रहेगी, नेगेटिव हो जा रही है या एक्स एक्सिस से बिलो हो जा रही है। फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था 0 से 2 में, तो स्लोप क्या हो जा रही है, और भी पॉजिटिव हो जा रही है। अच्छा, इस एफ डैश एक्स का अगर फर्दर एक डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डेरिवेटिव कहते हैं। आइए उसको पहले कर लेते हैं। सपोज y क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स था जो कि क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। हमने y डैश निकाला, वो क्या आया 2x निकाला, और y डबल डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y डबल डैश की अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो हमारे पास 3 फिगर है और तीनों फिगर से हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट फिगर है एफ एक्स का, सेकेंड फिगर है एफ डैश एक्स का, एंड थर्ड फिगर क्या है, एफ डबल डैश एक्स का। इस ग्राफ से ये क्लियर हो रहा है कि फंक्शन अगर डिक्रीज है, हमारा स्लोप क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है आपका, नेगेटिव है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या हो जा रहा है आपका, पॉजिटिव हो जा रहा है। और सेकेंड डेरिवेटिव ये कह रहा है कि स्लोप आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रही है। कांस्टेंट वैल्यू आ जा रही है, क्या यहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि एफ डबल डैश क्या है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू है।
एफ डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। किस केस में, जब हमारा फिगर कुछ इस टाइप से था। क्या ये फिगर कुछ अपवर्ड टाइप से दिख रहा है, इसलिए इस फिगर को हम लोग कहते हैं ये कॉनकेव अपवर्ड है। और एक एनालिसिस हमने देखा कि कॉनकेव अपवर्ड अगर फिगर है तो उसकी सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गई, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर एक डाउनवर्ड फिगर बनाते हैं तो उसकी सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगी, तो होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने एक फिगर फिर से लिया जो कि डाउनवर्ड टाइप से ले रहे हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, यहाँ भी कुछ वैल्यू थी, यहाँ भी कुछ वैल्यू थी, फिर क्या हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू फर्दर निगेटिव निगेटिव होते जा रही है। तो फंक्शन यहां से यहां तक क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहां से यहां तक फंक्शन की वैल्यू क्या हो कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्योंकि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपने क्या लिया है, माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। तो ये क्या है, -1, -2, -3 है। सपोज ये 1, ये 2, ये क्या है, 3 है। इस टाइप से 1 2 3 है, तो 1 से फंक्शन क्या हो जा रहा है, 2 एफ ऑफ एक्स, और ये यहाँ की वैल्यू क्या है, -1, -2 एंड -3। तो यहाँ पे देखना ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -3। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज है यहाँ से यहाँ तक, और फिर क्या है, फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। इसका ये क्या है, किसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। अगर इसका डेरिवेटिव का ग्राफ बनाते तो क्या आता, तो यहाँ इस फिगर से देख रहे हैं कि फिगर 2 हम किसका बनाया है, एफ डैश एक्स का फिगर बनाया है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, -2x है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपके पास, -2x। तो ये -2x का ग्राफ है। क्लियर है, क्यों क्लियर है, क्योंकि फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज करता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए इस इंटरवल से इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस से अबव है, तो डेरिवेटिव को क्या कह रहे हैं यहाँ, एफ डैश जो है ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ, और यहाँ क्या है, एफ डैश नेगेटिव है। क्योंकि x की वैल्यू आप रख रहे हैं -1, तो आपको जो है क्या मिल रहा है, -1 इंटू जो है -2 मिल रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया, एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गया। तो इस रीजन में फंक्शन क्या हो जा रही है, एफ डैश की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और इस रीजन में फंक्शन एफ डैश की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसलिए भी है क्योंकि फंक्शन इंक्रीज करता है, जहां हमने बताया था कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस डेरिवेटिव क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी। डेरिवेटिव पॉजिटिव होगी मींस जो ग्राफ होगा उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस से अबव होगा, और फंक्शन जहां क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, तो दैट मींस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होगी, लेस देन 0 होगी, मींस ग्राफ की क्या होगा, बिलो होगा। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स देखा, एफ डैश एक्स देखा। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग इसकी सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं। चेक किसको प्लॉट कर रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स को कर रहे हैं। तो एफ एक्स क्या था आपके पास, -x स्क्वायर था। एक बार एफ डैश एक्स निकाला, क्या आया, -2x आया, जो कि हम लोग सेकंड फिगर है। एक बार एफ डबल डैश एक्स निकाला तो क्या आएगा, वैल्यू आपके पास -2 आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, -2। उसको प्लॉट करेंगे तो क्या कुछ इस टाइप का इक्वेशन, इस टाइप की लाइन आएगी, इक्वल्स टू -2। क्या एफ डबल डैश की वैल्यू एक्स एक्सिस से बिलो आ रही है, बिल्कुल बिलो आ रही है। तो यहां से कह सकते हैं कि एफ डबल डैश की वैल्यू क्या हो जा रही है, लेस देन 0। हमने फिगर क्या लिया था, वहां लेस देन 0 कैसा आया, फिगर क्या हम लोग कुछ डाउनवर्ड टाइप से लिया, अगर उसको अपवर्ड कहते हैं तो क्या ये एक डाउनवर्ड फिगर है। इस फिगर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। तो हम लोग एक डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये सब क्या, ये फंक्शन के वेल नोन फंक्शन है, इसी से हम लोग जो है अपने जो है थिंकिंग पावर को डेवलप करते जा रहे हैं और बिस्टअप करते जा रहे हैं कि कॉनकेव डाउनवर्ड और अपवर्ड है क्या इन जनरली। क्योंकि ये फंक्शन की बिहेवियर हम जानते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जानते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जानते हैं, तो हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको एक डेफिनेशन देके हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड अगर फिगर था आपका पास, जो जिसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या आया, एफ डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 आ जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं एफ डबल डैश की वैल्यू क्या हो जा रही है, लेस देन 0। लेकिन अगर फंक्शन अपवर्ड था तो एफ डबल डैश की वैल्यू क्या हो जा रही थी, पॉजिटिव हो जा रही थी। तो ये दो एनालिसिस हम लोग ने किया, किसको, डाउनवर्ड फिगर और अपवर्ड फिगर से। यहाँ देख सकते हैं हम लोग इस फिगर को हम लोग क्यों अपवर्ड कहते हैं, ये फिगर क्या है, कुछ अपवर्ड शेप में है, और इसको कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं और कॉनकेव डाउनवर्ड कहते हैं। नाउ वी हैव टू डिफाइन द कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। सो हमारे पास एक एनालिसिस क्या आ गई कि कॉनकेव अपवर्ड मींस सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉनकेव डाउनवर्ड मींस सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी, लेस देन 0 होगी, दैट मींस आप नेगेटिव है। मींस अगर आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए और उसकी जो है पूछा जाए कि ये जो है, क्योंकि हमेशा क्या है ग्राफ वेल नोन नहीं रहेगा, हो सकता है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, पावर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरवल्स निकाल सकते हैं। मींस क्या करेंगे,
सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का और इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे और इन इक्वालिटी की हेल्प से हम देख लेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है, किस किस फिगर में ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन है क्या है, डिस्कस द रीजन, किस किस रीजन में जो है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। जस्ट आपको जो है अभी कोई नॉलेज नहीं है डेरिवेटिव का, आप लोग हेल्प नहीं लीजिएगा, जस्ट साइन एक्स को प्लॉट कर दीजिएगा और जो देखा गया है कि ग्राफ से कॉन्केव अपवर्ड क्या होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड क्या होता है, बस क्या करिएगा प्लॉट कीजिएगा और वेरीफाई कर दीजिएगा दिस रीजन क्या है कॉन्केव अपवर्ड, दिस रीजन इज कॉन्केव डाउनवर्ड। क्योंकि साइन एक्स क्या है इनफाइनाइट तक जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो क्या होगी पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको इंटरवल -3π से 3π में भी आप लोग शो कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली केवल ग्राफ को प्लॉट करके देख सकते हैं।